देखो बेटा, क्वेश्चन जो है वो क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का क्वेश्चन है। 12.2 का पहला क्वेश्चन है। 12.1 में जितने भी क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है? सरफेस एरिया। क्या पूछा है? सरफेस एरिया। क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं पे टोटल सरफेस एरिया पूछा था, लेकिन अपने को क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको देखना था कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है, कौन सी नहीं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है फार्मूला, और हमें कर्व सरफेस एरिया के लिए अलग फार्मूले होते हैं। लेकिन अपने को क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर यूज करना था, ठीक ना। अब इसमें सेकेंड जो अपना एक्सरसाइज है 12.2 है, इसमें टोटली क्या निकालनी है? वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया से जो एक्सरसाइज होता है वो इजी होता है। सरफेस एरिया से इजी इसलिए होगा क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। वॉल्यूम किसको बोलते हैं? वेट को, भार को, ठीक ना। तो उसकी वेट को, उसके भार को ही वॉल्यूम बोलेंगे। तो अब यहां पे क्वेश्चन पढ़ेंगे और इस एक्सरसाइज में पूरे वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखो कैसे। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। करा है कि एक सॉलिड है, अ सॉलिड इज द शेप ऑफ, किस शेप में है? कोन। क्या है? कोन जो है स्टैंडिंग है किसके ऊपर? हेमिस्फीयर के ऊपर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन खड़ा है, ठीक ना। मोदक लग रहा है, हाँ मोदक भी, हाँ चलो देखो, ठीक। तो क्या है? ये कोन खड़ा है किस पे? हेमिस्फीयर पे। अब बोल रहा है कि इसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मतलब कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। रेडियस किसको कहते हैं बेटा? यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को, ठीक। इधर देखो, यहां से लेकर ये मिडिल वाला पॉइंट ये हमारा सेंटर है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस। और कितना है? 1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम होगा, ठीक। आगे बोल रहा है कि एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। कोन का हाइट, किसकी हाइट? कोन की। मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा है वो कितना है? 1 ही सेंटीमीटर होगा, 1 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि हाइट बोल रहा है कि रेडियस के क्या है? इक्वल है ना। आगे देखना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म ऑफ पाई। पाई के ही टर्म में किसका? इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। समझ रहा है? एक तरीके से देखोगे तो जो लुड्डू खेला क्या बोलते हैं उसको? लट्टू। लट्टू, लट्टू जो पहले खेलते थे धागा बांध के, तो कुछ ऐसा ही शेप में होता था वो, ठीक ना। बस उसमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको? स्क्रेचेज रहेगा जिसमें हम धागे को बांधने के लिए, नहीं तो सेम इसको उलट दो तो वैसा ही रहेगा, ठीक। तब देखो इसका हमें वॉल्यूम निकालना है, बहुत इजी है। वॉल्यूम में क्यों मैंने बोला पहले ही कि वॉल्यूम जो पूरी एक्सरसाइज है वो बहुत इजी होती है, क्योंकि कुछ करना इसमें घटाना जोड़ना वो नहीं रहता है, बस जोड़ दो। किसको? जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को जोड़ दोगे तो जो सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमने फार्मूले पहले से लिख रखा है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कि द वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉलिड। सॉलिड जो भी हमारा सॉलिड है उसकी हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्या? कोन, ऊपर कोन है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो जो सॉलिड है सॉलिड का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हमने फार्मूला पहले से लिख रखा है। कोन का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक ना, प्लस कोन की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, ये होता है। इसके पहले वाले भी हमें एक्सरसाइज में मैंने बोला कि आप कॉमन ले लेना, कॉमन ले लेना, तो यहां पे भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो। कहोगे कॉमन क्या है सर? तो पाई आर स्क्वायर यहां भी है, पाई आर स्क्वायर यहां से भी हम कॉमन
ले सकते हैं, क्यूब है तो आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। 1/3 यहां भी है, 1/3 यहां भी है। कहोगे सर यहां तो 2/3 है, तो 1/3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। देखो यहां से क्या से कॉमन लेना हो तो लेना, ना लेने का मन हो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर देना, तुम्हारी मर्जी है। दोनों का रेडियस सेम था तो हम कॉमन ले लेंगे रेडियस को, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रेडियस हमारे क्या है, इक्वल है। अगर रेडियस अलग अलग होता तो रेडियस को कॉमन हम नहीं ले सकते थे, लेकिन अगर रेडियस इक्वल है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं तो यहां क्या बचेगा, h प्लस यहां पे जब हमने 1/3 कॉमन ले लिया तो 1/3 से इसको जब डिवाइड करोगे तो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। ऊपर से 1 ले लिया, नीचे से 3 ले लिया तो क्या बचा, 2 बचेगा। कहोगे कैसे, कहोगे कैसे, देखो 2/3 को डिवाइड कर दो किससे, 1/3 से, जो भी कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर दो। तो 2/3 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में होता है, रेसिप्रोकल 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2। दिखा आंख से, ठीक। आगे देखो तो 2 पाई कॉमन ले चुके हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचेगा, आर। अब इसको हम क्या करेंगे बेटा, कर लो सॉल्व कर लो वैल्यू पुट करके। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, आंसर हमको पाई के फॉर्म में देना है, ठीक। देखो आर स्क्वायर, आर कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ब्रैकेट में हाइट भी कितनी थी, 1 + 2 × 1, रेडियस भी 1 था, ठीक, हाइट भी 1 था, ठीक। यहां देखो तो 1/3 पाई × 1 ब्रैकेट में 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। यहां पे देखो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, क्या आएगा 1/3 पाई और 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब × 3 होगा। 3 से 3 कैंसिल, आगे आंसर लिख रहा हूं, क्या आएगा आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूम निकाल रहे हैं, याद रखना किसमें आएगा, हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में। किसमें आएगा, क्यूब में। क्यों आएगा, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। कहोगे कहां सर, तो यहां सर देखो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर मतलब रेडियस तो हमारा सेंटीमीटर में था, 2 बार यहां मल्टीप्लाई किया, हाइट था तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। चाहे यहां देखो चाहे यहां भी देखो, रेडियस का क्यूब था मतलब रेडियस को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। रेडियस का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। इसीलिए जब भी वैल्यू निकालेंगे तो जो भी यूनिट होगा उसका हम क्यूब कर देंगे। एरिया जब भी निकालते हैं तो जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।